अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अम्ब्रेला कट कलियों वाली फ़्रॉक की स्टिचिंग। इस लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी इस अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप विज़िट कर सकते हैं। इस डोरी के साथ करेंगे हम इस पे डिज़ाइनिंग। और ये हमारे हैं 4 पैनल्स, 2 पैनल हमारे फ्रंट के हैं और 2 पैनल हमारे बैक के हैं। 4 पैनल्स ये हो गए, इनको हमने कर देना है साइड पे क्योंकि इनको हमने अटैच करना है लास्ट पर। अब हम आ जाते हैं अपनी कलियों की तरफ। ये मेरे पास हैं 16 कलियाँ। 8 कलियाँ जो हैं वो फ्रंट की हैं और 8 कलियाँ हमारे पास हैं ये बैक की। अब इनकी स्टिचिंग का है एक ख़ास मेथड, इनको हम कभी भी आम कलियों की तरह नहीं अटैच कर सकते। ये अब देखें कि इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। यहाँ से आप खींच के देख सकते हैं, इसमें लचक नहीं। जबकि दूसरी साइड की शेप से ही आपको पता चलता है कि ये उरेफ में है और इसको खींचेंगे तो इसमें लचक आएगी। इनको अटैच करते हुए आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती की जाती है वो ये की जाती है कि एक कली को उठाया जाता है, उसकी उरेब को ही उरेब के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस तरह से ये उरेब को उरेब के साथ इस तरह से अटैच कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती करने से एक तो फ्रॉक में झोल आएगा, दूसरी फिटिंग नहीं बनेगी और तीसरे इनकी शेप्स बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी। हमने क्या करना है कि उरेब वाली साइड को अटैच करना है जो सीधी साइड है उसके साथ। ये देखें, ये उरेब वाली है, इसको अटैच नहीं करना बल्कि ये सीधी है, सीधी साइड को हमने अटैच करना है इस तरह उरेब के साथ। इस तरह से उरेब को सीधी साइड के साथ मिलाकर जब हम अटैच करेंगे तो एक तो हमारी शेप परफेक्ट आएगी और दूसरा हमारी फ्रॉक में ना तो झोल आएगा और ना ही सेंटर से जो फ्रॉक है वो ऊपर को उठेगी। इसी मेथड पे हमने सारी कलियों को अटैच कर लेना है और इनके बना लेने हैं पेयर्स। ये अब हम आगे हैं मशीन पर और मैंने कलियों को कर लिया है सेट कि इस तरह से कि हमारी एक तरफ आ जाएगी सीधी साइड और दूसरी तरफ आएगी उरेब साइड। और इन सारी कलियों को कभी भी इकट्ठा जोड़ने की गलती नहीं करनी बल्कि आपने इन दो दो कलियों का पेयर बना लेना है और पेयर बनाकर ये हमारे पास बनाएंगे हम इसके 3 पेयर्स। 2 कलियों को हमने अटैच नहीं करना, वो क्यों नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। आपने यहाँ से कली की साइड को अच्छी तरह से चेक करना है। इनको स्टिचिंग में बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करेंगे तो आपकी स्टिचिंग ख़राब हो जाएगी। यहाँ से आपने इस तरह से इनको सेट करके 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, 1/2 इंच की ही रखते हुए हमने लगा लेनी है यहाँ पर स्टिचिंग। बाकी कलियों को मैं साइड पे कर देती हूँ। स्टिचिंग करते हुए आपने हल्का सा कपड़े को खिंचाव देना है और बिल्कुल इनको सेट करके रखना है। इस तरह से हमारी एक कली हो गई है, यानी कि एक पेयर हमारा बन गया। सेम उसी तरह से हमने एक साइड से सीधी साइड उठा लेनी है, दूसरी साइड से उरेब वाली। ये दूसरी भी मैं आपको कली अटैच करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने इस तरह से कली को कर लेना है अटैच और इनके बना लेने हैं 3 पेयर से। 2 कलियाँ हम बाद में अटैच करेंगे। ये मैंने बना लिए हैं 3 पेयर्स, 2-2 कलियों को जोड़कर। ये हैं हमारी 2 बाद वाली कलियाँ। अब इनको जोड़ने का भी एक ख़ास मेथड है। पहले हम जोड़ेंगे अपने पेयर्स को जोड़ने के बाद हम इन कलियों को फिर उनकी साइड्स को चेक करते हुए इनके साथ करेंगे अटैच। इन पेयर्स को भी जोड़ते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी साइडें सेम उसी तरह से ही स्टिच हों, यानी कि एक उरेब वाली साइड आए और दूसरी सीधी साइड आए। आपने इन पेयर्स को जोड़ते हुए भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो है वो स्टिचिंग ख़राब हो सकती है। ये देखिए, ये उरेब वाली साइड है जबकि ये हमारे पास सीधी साइड। इस तरह इन साइड्स को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने इन पैनल्स को इस तरह से बड़ी एहतियात के साथ अटैच कर लेना है। आपको अगर मेरी स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये पेयर्स मैंने कर लिए हैं इकट्ठे, ये किए हैं 3 पेयर्स। अब हमने इन कलियों के साथ जोड़नी है अपनी जो एक्स्ट्रा 2 कलियां रखी थी वो। अब ये क्यों रखी थी, ये इसलिए कि आप देखेंगे कि इन पेयर्स को जोड़ने के बाद एक तरफ हमारी आएगी ये सीधी साइड और दूसरी तरफ हमारी आएगी उरेब वाली साइड। अब जो उरेब वाली साइड है उस पर हमने लगा लेनी है अपनी सीधी कली को
और जो सीधी वाली साइड है वहाँ पे लगा लेना है हमने अपनी उरेब वाली कली को। इस तरह से अगर हम इनके पेयर्स पहले ही 4 बना लेते तो फिर हमें एंड पे आके बड़ी टेंशन क्रिएट हो जानी थी। इसलिए हमने इस टेंशन से बचने के लिए इन कलियों को जो है वो अलग से रखा और एंड पे हम करेंगे अटैच। इनको अटैच करने के बाद फिर हम इसके साथ करेंगे अपने पैनल्स को अटैच। ये हमने कर लिया है अपनी कलियों को अटैच सबको। अब हम लगाएंगे इसके साथ पैनल्स को। अब आप देखेंगे कि हमारी दोनों साइड्स पे जो हैं वो सीधी साइड्स आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर इन पैनल्स को लगाना है। ये 8 कलियाँ हमारी पूरी हो गई। पैनल्स को लगाने के बाद हम इनकी करेंगे स्टिचिंग। अब जितनी भी, क्योंकि ये कटिंग हमारी तीरे के हिसाब से थी, अब चेस्ट की और फिटिंग की कटिंग हमारी ये पैनल्स पूरी करेंगे। एक तो हमारी कली एक्स्ट्रा हो जाएगी और दूसरा हमारी कटिंग जो है वो इसमें से निकल जाएगी और कलियाँ भी हमारी सारी की सारी फ्रॉक के अंदर ही आ जाएंगी। इस तरह से आपने इनको कर लेना है स्टिच। ये स्टिचिंग के बाद इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरह से प्रेस। ये देखिए कि हमारी सारी कलियां जो हैं वो भी अच्छी तरह से अटैच हो गई हैं। यहाँ से जो आड़े तिरछे धागे हैं उनको हमने कर लेना है कट। और यहाँ नीचे से हमने बिल्कुल भी अभी इसको टच नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो जाती हैं कलियाँ स्टिचिंग करते हुए। इसकी सेटिंग करेंगे हम बाद में। अब ये हमारे पास थी टोटल मेजरमेंट के, जिसमें लेंथ थी मैंने रखी 32 इंच, यहाँ से 32। लेकिन अब टोटल ये सिलाई होने के बाद, यानी कि जितनी हमारी कलियाँ थी उनको अटैच करने के बाद हमारे पास ये रह गई है 31 इंच। जबकि जो 28 है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है इसके इस पॉइंट पर। अभी फोल्डिंग के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है कि स्टिचिंग के बाद मैं इसकी ट्रिमिंग करके इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर सकती हूँ। यहाँ से हम लेंगे इसके तीरे की मेजरमेंट, लेकिन तीरे की मेजरमेंट लेने से पहले ये जो सिलाई है इसको हमने कर लेना है नीचे की तरफ फोल्ड, क्योंकि ये सेंटर में आ रही है हमारी कली का जोड़। इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह से कर लेंगे सेट, ताकि हमारी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट आए अच्छी तरह से, बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। 12 इंच हमारा तीरा है, यहाँ से मैं लूँगी 12 इंच का हाफ, यानी कि 6 इंच। ये 6 इंच पर मैंने लगा दिया एक मार्क। लेकिन इसमें हमने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा भी लेना है, क्योंकि ये एक बच्ची की फ़्रॉक है और बच्चों की जो तीरे की कटिंग है वो तिरछी नहीं होती, इसमें सिलाई का मार्जिन लाजमी रखना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी एक 6 इंच पर मार्क, ताकि हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ से अब मैंने कंधे की कटिंग जो करनी है वो भी लगाना है 6 इंच पर ही मार्क। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी कलियाँ हैं वो सारी की सारी हमारी कटिंग की इस तरफ है, जबकि दूसरी तरफ जो हमने पैनल अटैच किए थे वहाँ से जो है वो हमारी ये सारी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर 6 इंच पर करके मार्क उसको मैंने कर लिया है बिल्कुल सीधा, और यहाँ से दे लेंगे हम गले की शेप। यहाँ पर चेस्ट हमारे पास थी 14 इंच। ये 14 इंच पर मैं एक मार्क लगा लूँगी यहाँ पर। लेकिन पीछे जो सिलाई है उसको मद्देनज़र रखना है कि वो हमारी इस मेजरमेंट में ना आए, उसको नीचे की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ से 3 इंच रख लें या आप 4 इंच रख लें। यहाँ से हम लगाएंगे फिटिंग का मार्क। फिटिंग हमारे पास है 13 इंच। ये 13 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी मेजरमेंट है वो उसी पैनल्स में आ रही है। अगर हम कलियों की करते तिरछी कटिंग तो हमारी कभी भी इस तरह से शेप नहीं बननी थी जैसे कि अब फ्राकी बन रही है। ये नीचे से मैं दूंगी इसको फ्री हैंड शेप, ताकि हमारी सारी की सारे ये पैनल्स जो हैं वो हमारी गुलाई में ही आ जाएं। ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब सेम इसी मार्किंग पे हमने इसको कर लेना है कट। अम्ब्रेला कट कलियों की कटिंग और इसको अटैच करने का सारा मेथड आपको समझा दिया है। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ एक ट्रिक। उसी ट्रिक के मुताबिक जो है वो हम लगाएंगे इसकी कलियों पर डोरी। ये कलियों पर लगाएंगे हम डोरी, और डोरी भी एक ख़ास ट्रिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। उस ट्रिक के साथ आप कोई भी किसी भी किस्म की बारीक से बारीक डोरी जो है वो अटैच कर सकते हैं बड़ी सफाई के साथ। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये गोटा पट्टी वाली डोरी। इसको पेंसिल के साथ यहाँ से आपने अच्छी तरह से नोक कर लेना है। नोक करने के बाद इसको कर लें, यहाँ पर लगा लें आप गिरा लगाकर आपने लेनी है एक कदद पेंसिल।
उसके अंदर इस नीडल को डालना है। नीडल की मदद से आपने इस तरह से डोरी को पेंसिल में से गुजार लेना है। आगे से कर लें आप इसको नीट करके इस डोरी को आपने रखना है मशीन के पाँव के नीचे, ताकि डोरी जो है वो अपनी जगह से मूव ना करे, इस तरह से। और अब आपने कोई सी भी टेप ले लें। टेप के साथ आपने पेंसिल को रखना है मशीन के बुट के साथ, मशीन का जो पाँव है उससे ऑलमोस्ट 1/2 इंच के फासले पर अच्छी तरह से सेट करके। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने मशीन के पाँव से इतना सा फासला रखना है और इस तरह से आपने पेंसिल को सेट करना है मशीन के बुट के साथ। और कोई सी भी टेप आप पर यूज़ कर लें। बस टेप लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो पेंसिल है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, क्योंकि अगर ये मूव करेगी तो आपकी डोरी सही अटैच नहीं होगी। पेंसिल जितनी टाइटली अटैच कर लेंगे उतनी आपकी डोरी जो है वो परफेक्ट लगेगी। अब इस तरह से जहाँ हमने लगानी थी डबल सिलाई, वहाँ पर हम अटैच करेंगे डोरी को इस ट्रिक के साथ। मशीन को जितना भी आप तेज़ चला लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये कि नीचे से आपने कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है, ताकि डोरी जो है वो हमारी परफेक्ट सिलाई हो जाए और कपड़े में भी झोल ना पड़े। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त हमारी डोरी अटैच हो रही है और मशीन भी मैं कितनी तेज़ चला रही हूँ। इस मेथड के साथ आप किसी भी किस्म की डोरी दामन पे, चाक पे, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। है ना ये ज़बरदस्त डोरी लगाने का ट्रिक। सेम इसी ट्रिक पे जितनी भी हमारी कलियां हैं उन सब पे हमने लगा लेनी है इस डोरी को। एक तो हमारी कलियों पे ये डोरी जल्दी अटैच हो जाएगी और दूसरी बहुत ही नीटनेस के साथ अटैच होगी। ये हमने तमाम कलियों पे डोरी को अटैच कर लिया है। आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टिचिंग के बाद इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। ये है व्यूअर्स हमारी स्टिचिंग के बाद फ़ाइनल लुक फ्रॉक की। आई होप कि आपको इसकी कटिंग की, इसकी स्टिचिंग की वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस ट्रिक के साथ आप कोई सी भी डोरी अटैच कर सकते हैं। ये मैंने बनाए हैं, इसके बाजों पे हल्के से कफ्स कट्स लगा कर इनमें लगाया है पर्ल्स, और सेम यही डिज़ाइन मैंने बनाया है इसके गले पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई आइडिया और ट्रिक के साथ, नई कटिंग के साथ। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।